हेलो दोस्तों। आज मैं एक नई इन्वेस्टमेंट थीम रिट्स लेके आया हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि आप किस तरीके से 1,000 रुपये से भी कम में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तथा साथ ही साथ रिट्स के बारे में पूरी जानकारी देना है कि रिट्स होता क्या है, इसमें आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं इत्यादि। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको डिटेल प्रोसेस बताता हूँ कि रिट्स होता क्या है। रिट्स बेसिकली एक कंपनी होती है जो छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है और आगे किसी एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देती है, और जो उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट जनरेट होता है वो उसी रेशो में, जिस रेशो में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वापस उनको कर देती है। या दूसरे वे में इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है, वो आपसे पैसा इकट्ठा कर लेगा और आगे डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है, और जो भी रिटर्न जनरेट होता है वापस आपको उसी रेशो में दे देता है। बस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें शेयर्स की जगह वो पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये तो हो गया इसका डिटेल प्रोसेस। अब आ जाती है इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आप बहुत स्मॉल अमाउंट जो 1,000 रुपये से भी कम है इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरा आ जाता है अप्रूव्ड बाई सेबी। ये पूरी तरह सेबी के द्वारा अप्रूव्ड होती है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी रिट्स लेके आती है उसको पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है और उसके बाद उसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट कराना पड़ता है, जिससे आप पूरी तरह ये स्कीम्स ट्रांसपेरेंट हो जाती है और इसमें किसी प्रकार की फ्रॉड की कोई आशंका नहीं रहती है। फिर तीसरा आ जाता है इजी विड्रॉल और हायर लिक्विडिटी। इजी विड्रॉल और हायर लिक्विडिटी का मतलब ये है कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है और इस पर कंटिन्यू बाइंग और सेलिंग चलती रहती है। तो अगर आपको बीच में कोई पार्सल विड्रॉल करना है या आपको और एडिशन करना है तो आप ये दोनों आसानी से कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की भी कोई सीम लिमिटेशन नहीं है, जब भी चाहे आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं या और पैसा डाल सकते हैं। फिर चौथा आ जाता है हायर इनकम कंपेयर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें जो इनकम हायर इसलिए होती है क्योंकि ये जो पैसा रेट्स इकट्ठा किया जाता है वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आगे इन्वेस्ट किया जाता है। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का आपको भी पता है हमेशा रेंटल रेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मुकाबले ज़्यादा होती रहती है, तो इसमें जो रेंटल इनकम होती है वो ज़्यादा होती है, तथा साथ ही साथ जो कैपिटल अप्रिसिएशन भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा होता है। फिर पांचवा आ जाता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसमें आप एक से भी ज़्यादा रिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब आप एक से भी ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। फिर छठा आ जाता है प्रोफेशनली मैनेज्ड। जो ये रिट्स होते हैं ये पूरी तरह प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, यानी ये काफ़ी अच्छी कंपनी के द्वारा मैनेज्ड होते हैं जिनको काफ़ी रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस होता है, वो ही रिट्स लेके आते हैं, और इससे आप पूरी तरह लीगल इशूज से बच जाते हैं, तथा साथ ही साथ प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्ट करते हैं। फिर सातवां आ जाता है नो टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड, यानी जो भी इस पे आपको डिविडेंड रिसीव्ड होता है यानी रेंटल रिसीव्ड होता है वो पूरी तरह एज पर गवर्नमेंट रूल्स वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, और इसमें इस तरह से आपका जो टैक्स भी सेविंग होती रहती है। फिर आ जाता है आप इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक डीमेट अकाउंट किसी भी स्टॉक ब्रोकर के यहाँ पे आप खुलवा दीजिए, और जब आपका डीमेट अकाउंट वर्किंग हो जाएगा उसके बाद आप डायरेक्टली एनएससी और बीएससी से इसको परचेज कर सकते हैं, और इसकी मिनिमम अमाउंट की लिमिटेशन और मैक्सिमम अमाउंट की लिमिटेशन कोई नहीं, जितना भी आपके पास मनी है आप उसके अनुसार इसमें आप सेल और परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि मार्केट में कौन कौन से रिट्स उपलब्ध हैं। अभी केवल मार्केट में 3 ही रिट्स उपलब्ध है। पहला है एम्बेसी ऑफिस, जो सबसे पुराना रिट्स है और ये एम्बेसी ग्रुप ने लॉन्च किया था, जो इंडिया की बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। दूसरा आ जाता है माइंड स्पेस रिट्स, जो के रेजा ग्रुप ने लॉन्च किया था और इसे पिछले साल लॉन्च किया था, ये भी काफ़ी बड़ा ग्रुप है। और तीसरा आ जाता है ब्रुकफील्ड कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया रिट्स, ये भी वर्ल्ड में बहुत बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है। तो तीनों रिट्स अपनी जगह अच्छे हैं, और सारे रिट्स में 6 to 8% के बीच में ही रिटर्न मिलेगा। ये आपकी मर्जी है, आप एक रिट्स में इन्वेस्ट कर दे या तीनों में बराबर बराबर रेशो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी रिट्स तीनों अच्छे हैं। तो ये तो हो गई रिट्स के बारे में पूरी जानकारी। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी जाके कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। इसके अलावा
अगर आपको किसी और प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, जैसे शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, तब भी आप मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।